हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बताएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि हम आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा सकें और आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। तो आइए समझते हैं कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है। एल्केन, एल्केन, एल्कीन। और तीसरा क्या है, एल्काइन। पहला मैंने क्या बताया, एल्केन है, दूसरा एल्कीन है और तीसरा एल्काइन है। जो एल्केन होता है उसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा इसमें? हर जगह कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। और एल्कीन में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच में, और एल्काइन में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एल्केन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। मैं आपको एल्केन और एल्काइन के बारे में एक ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूँ जो आपको निश्चित है हमेशा याद रहेगा। ट्रिक है सटा के, घटा के और हटा के। तो आइए समझते हैं कि सटा के, घटा के और हटा के कैसे लगाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं CnH2n, सभी जगह यही लिख लेते हैं CnH2n, और यहाँ भी लिख लेते हैं CnH2n। हम क्या करेंगे, दो को यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ लेंगे। मतलब दो को मैंने क्या ट्रिक बताया है, सटा के, हटा के और घटा के। तो सटाने का मतलब यहाँ दो जोड़ लेंगे और हटाने का मतलब यहाँ दो क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पर हमने दो नहीं लिखा है, और यहाँ पर क्या करेंगे, दो को घटा देंगे। इसका मतलब दो को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो ट्रिक क्या हुआ, सटा के, हटा के और घटा के। अब आइए समझते हैं कि यदि इसमें n का मान 1 आए तो उसके लिए इसका नाम क्या होगा। यदि 2 आए तो इसका नाम क्या होगा, 3 आए, n बराबर 3 आए तो उसका नाम क्या होगा, ऐसे ऐसे 4 आए, 5 आए तो उसका नाम क्या होगा। ये समझते हैं। यदि हम क्या करें, इसको मिटा देते हैं। यदि हम ये निकल टू क्या करें, ये निकल टू 1 का मतलब है यहाँ C1 लेंगे, कार्बन की संख्या क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, यदि कार्बन की संख्या 1 हो तो उसका नाम क्या होगा, मेथ होगा। उसका नाम क्या होगा, मेथ होगा। यदि n इक्वल टू 2 हो, 2 का मतलब कार्बन 2 हो तो उसका नाम क्या होगा, इथ होगा, ETH। और यदि n इक्वल टू क्या हो, C3 हो तो उसका नाम C3, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप होगा। क्या होगा, प्रोप होगा। और यदि n इक्वल टू हम क्या ले लें, C4 ले लें तो उसका नाम क्या होगा, ब्यूट होगा। और यदि हम n इक्वल टू क्या ले लें, C5, 5 कार्बन के लिए इसका नाम क्या होगा, पेंट होगा। ऐसे n इक्वल टू यदि हम C6 ले लें तो उसका नाम क्या होगा, हेक्स होगा। और यदि n इक्वल टू C7, कार्बन की संख्या 7 लेंगे तो उसका नाम क्या होगा, हेप्ट होगा। यदि C कार्बन की संख्या 7 लेंगे तो उसका नाम क्या होगा, हेप्ट होगा। यदि n इक्वल टू हम क्या ले लें, कार्बन की संख्या 8 ले लें तो उसका नाम होगा ऑक्टर। क्या नाम होगा, OCT, उसका नाम क्या होगा, ऑक्ट होगा। यदि n इक्वल टू हम कार्बन की संख्या 9 ले लें तो उसका नाम होगा नोन। और यदि हम n इक्वल टू कार्बन की संख्या क्या ले लें, 10 ले लें तो उसका नाम क्या होगा, डेक होगा।
ऐसे यदि हम n इक्वल टू C11 कार्बन परमाणु की संख्या क्या ले लें, 11 ले लें, तो उसका नाम क्या होगा, अनडेक होगा। और यदि n इक्वल टू कार्बन की संख्या यदि हम 12 ले लें तो उसका नाम क्या होगा, डोडेक होगा। ऐसे आगे ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। लेकिन हम क्लास 10th का पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर 10 ही इंपॉर्टेंट है, 10 तक ही पर्याप्त है। अब क्या करेंगे, यदि हम n इक्वल टू इसका मान ले लेते हैं, n इक्वल टू हम 1 ले लें, n इक्वल टू क्या ले लें, 1 ले लें, और इसी में 1 का मान क्या करें, पुट करें। तो जहाँ n है वहाँ क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा C1 और H के हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 है तो 2 को क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ भी क्या है, n है तो इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, n बराबर मैंने 1 लिया है तो यहाँ भी कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। यहाँ पर +2 है तो +2 क्या करेंगे, लगा देंगे। और इसका अब नाम क्या होगा, C1 लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा C और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 ही होगा और 2 होगा, H2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। अब यहाँ इसका नाम क्या आया, CH4। यदि हमें इसका नाम जानना हो तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर पहले देखेंगे कार्बन की संख्या कितना है। कार्बन की संख्या यहाँ कितना है, 1 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 कार्बन के लिए इसका नाम क्या होगा, मेथ होगा। 1 कार्बन के लिए क्या होगा, मेथ होगा। तो इसका नाम क्या लिख देते हैं, मेथ। मेथ हमने लिख दिया। अब यहाँ क्या देखेंगे, मैंने बताया आपके लिए अगर एल्केन होगा तो उसमें कौन सा बांड रहेगा, सिंगल बांड रहेगा। तो उसमें क्या लगा देंगे, और सिंगल बांड के लिए यहाँ लगता है एन, सिंगल बांड के लिए उसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। सिंगल बांड के लिए उसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और डबल बांड के लिए क्या लगाएंगे, इन। डबल बांड के लिए क्या लगाएंगे, इन। यदि हमें ट्रिपल बांड लगाना हो तो ट्रिपल बांड के लिए क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। ट्रिपल बांड के लिए हम क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। तो यहाँ हमें एल्केन में सिंगल बांड प्राप्त होता है तो उसके लिए क्या लगा देंगे, एन, ANE। अब इसका जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। अब इसमें कैसे हम जानेंगे सिंगल बांड है, तो इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है। तो आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको वैलेंसी निकालना भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो हाइड्रोजन को कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कार्बन की संख्या 1 है, उसमें बांड कैसा है, सिंगल बांड है। तो सिंगल बांड के लिए मैंने बताया है क्या लगता है, एन लगता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, एन लगा दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। यदि हम n इक्वल टू 2 ले लें, n इक्वल टू क्या ले लें, 2 ले लें, तो इसी फार्मूले में क्या लिखेंगे, n के जगह पर 2 लिख देंगे, C जैसे है वैसे लिख दिए। और n के जगह पर क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पर 2 लिया है मैंने, और H लिख दे रहे हैं, और यहाँ 2 है, इंटू क्या है, n है, तो उसके जगह पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और +2 है तो क्या लगा देंगे, +2 लगा देंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, C2 2 दूना 4 2 6, C2H क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि हमें इसका नाम जानना हो तो कैसे जानेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पहले देखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है। और 2 के लिए कहाँ जाएंगे, 2 कार्बन के लिए इसका नाम क्या हो जाता है, 2 कार्बन के लिए क्या नाम होगा, इथ होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इथ लिख देते हैं, इथ लिख दिया। और एल्केन के लिए मैंने बताया उसमें क्या लगाते हैं, अंत में एन लगाते हैं। तो इसमें क्या लगा देंगे, ANE। तो इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। यदि हम आगे n इक्वल टू 3 ले लें, n इक्वल टू क्या ले लें, 3 ले लें, तो इसी में n के जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो C3 हो जाएगा। और H कितना होगा, H2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 और प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा C3 और H 2 3 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो H कितना हो गया, 8 हो गया। C3H8, यदि हमें C3H8 का नाम जानना हो तो कैसे जानेंगे, ये एल्केन फैमिली का है
तो पहले देखेंगे इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। कार्बन की संख्या 3 है, तो यहाँ पर 3 कार्बन के लिए इसका नाम क्या होता है, 3 के लिए क्या होता है, प्रोप होता है। तो यहाँ पहले लिख देंगे हम प्रोप। प्रोप, और मैंने बताया है एल्केन में क्या लगता है, एन लगता है लास्ट में, तो उसमें लगा देंगे ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसमें सब जगह सिंगल बॉन्ड, आपको स्ट्रक्चर इसका बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ कितना कार्बन, 3 कार्बन है, तो पहले 3 कार्बन लिख लेता हूँ। आप लोग जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए वो कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इस पर बॉन्ड लगा देते हैं। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ, और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितना है, 8 है। तो यहाँ पर जितना जगह सिंगल बॉन्ड वहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसकी संयोजकता 1 होती है। हाइड्रोजन क्या करता है, 1 बॉन्ड बनाता है, उसकी संयोजकता 1 होती है, तो इसलिए 1 बॉन्ड बनाया सभी जगह। अब यहाँ पर हमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 है, तो मैंने 3 लिखा है। हाइड्रोजन कितना हमारे पास 8 है, तो 3 4 5 6 7 और 8, हाइड्रोजन भी कितना है, 8 है। और सभी जगह कैसे बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा, एल्केन होगा। तो अब आइए समझते हैं एल्कीन का फार्मूला। एल्कीन का नाम कैसे क्या होगा, आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं एल्कीन्स के बारे में। तो एल्कीन्स का फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। किसका फार्मूला है, एल्कीन का फार्मूला है। एल्कीन में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यदि हम n इक्वल टू क्या ले लें, 1 ले लें, n इक्वल टू क्या ले लें, 1 ले लें, तो इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पर n इक्वल टू जहाँ n है वहाँ पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C1H2 1, तो इसका मतलब इसका नाम क्या आया, CH2। अब इसका हम यदि नाम जानना चाहें तो कैसे नाम होगा इसका, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, तो यहाँ पर 1 कार्बन के लिए इसका नाम क्या होता है, मेथ होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मेथ लिख देंगे, मेथ लिख देंगे। और डबल बॉन्ड के लिए, एल्कीन के लिए क्या होता है, उसमें लगाते हैं आयन लगाते हैं, ईन लगाते हैं, क्या लगाते हैं उसमें, ईन। उसमें लास्ट में क्या लगाते हैं, एल्कीन में ईन लगा देते हैं, तो उसका नाम उसी में ऐड कर देंगे ईन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथीन हो जाएगा। यदि हम n इक्वल टू 3 ले लें, n इक्वल टू क्या ले लें, 2 ले लें, ऐसे 2 ले लेंगे, तो इसी फार्मूले में n की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा C2H2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका नाम पूरा क्या बनेगा, C2H, तो दूना 4, C2H4 बना। यदि हमें इसका नाम जानना हो तो कैसे जानेंगे, यहाँ कितना कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इसका नाम क्या होता है, n बराबर है, यदि 2 हो तो उसके लिए उसका नाम क्या होगा, इथ होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इथ लिखेंगे। उसी में ईन जोड़ते हैं एल्कीन समूह में, तो क्या लगा देंगे उसी में ENE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। यदि हम n इक्वल टू 3 ले लें और यहाँ n के जगह पर क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C3H2 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से इसका पूरा नाम क्या आ जाएगा, C3H6। अब इसका नाम हमें पता करना हो किसका नाम क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर पहले देखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए n इक्वल टू यदि 3 हो तो उसका नाम क्या होता है, प्रोप होता है। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, प्रोप लिख देते हैं। और एल्कीन के लिए क्या लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाते हैं, E लास्ट में ईन ऐड कर देंगे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। मैंने बताया इसमें आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यदि हम इसका, जैसे इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसका
तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो पहले 2 कार्बन लिख देते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 4 है, तो इसमें पहले हाइड्रोजन लगा देते हैं। और कार्बन आप लोग जानते हैं कितना बॉन्ड अधिकतम बनाता है, 4 बनाता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब कार्बन की यहाँ वैलेंसी कितनी अभी पूरी हुई है, 2, अभी 2 की ज़रूरत है, तो इससे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। अब इसका हमें आपसी नाम लिखना हो तो क्या पहले देखेंगे, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 के लिए क्या लिख देते हैं, इथ लिख देते हैं। और डबल बॉन्ड के लिए इन लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। यदि इसका स्ट्रक्चर बनाना हो 3 कार्बन के लिए, तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन पहले लिख देते हैं, मैंने 3 कार्बन लिख दिया, ठीक है। और हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 6 है, तो हाइड्रोजन भी लगा देते हैं। 3 हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया और 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, 4 हो गया। अभी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन क्या करें, यहाँ लगा दें, यहाँ पर एक जगह डबल बॉन्ड कर दें, क्योंकि एल्कीन में क्या होता है, एक जगह डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये कार्बन क्या किया, 1 बॉन्ड इधर बनाया, 2 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड बना दिया। और अधिकतम कितना बॉन्ड कार्बन बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 बॉन्ड और बना देते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। अब इसका मतलब इसकी बैलेंसी क्या हुई, पूरी हो गई। और इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा है और इसका 3 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कार्बन की संख्या कितना, 3 है, तो 1 2 3 हो गया। हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब इसकी बैलेंसी क्या है, कार्बन की पूरी है, और हाइड्रोजन भी पूरा और कार्बन भी पूरा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप लगता है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। यदि हमें 4 कार्बन मिल जाए तो उसी में यदि एल्कीन हो तो उसमें सब जगह क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे, सभी सूत्र के बाद में क्या लगा देंगे, ईन लगा देंगे। तो 1 कार्बन के लिए क्या होगा, मेथीन, 2 कार्बन के लिए एथीन, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपीन, 4 के लिए क्या होगा, ब्यूटीन, 5 के लिए पेंटीन, 6 के लिए हेक्सीन, और 7 कार्बन के लिए क्या होगा, हेप्टीन, 8 के लिए होगा अक्टीन, 9 के लिए क्या होगा, नोनीन होगा, और 10 के लिए क्या होगा, डेकीन, 11 के लिए अनडेकीन, 2 डेकीन, ऐसे सभी के नाम बनेंगे। अब आइए समझते हैं कि एल्काइन का नामकरण कैसे करेंगे। आइए दोस्तों समझ लेते हैं एल्काइन के बारे में। यदि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिए। एल्काइन का जो फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए 1 कार्बन के लिए नहीं होगा, यहाँ पर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम n = क्या ले लें, 2 ले लें, और इसी फार्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 2 लिए हैं, n = तो 2 पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C2H, जैसे वैसे लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 2 × कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ आगे C2 होगा, H 2 दूना 4 हो जाएगा, -2 होगा, C2H2। इसका फार्मूला क्या है, C2H2। यदि हमें इसका नाम जानना हो IPC तो कैसे जानेंगे, यहाँ पर कार्बन की संख्या पहले देखेंगे। तो कार्बन की संख्या कितना है, 2 है, तो 2 कार्बन के लिए n = यदि हम 2 लें तो 2 कार्बन के लिए इसका नाम क्या होगा, इथ होगा। मैंने कई बार आपको बताया इथ होगा, तो पहले क्या लिख देंगे, ETH, इथ लिख देंगे। और इसमें एल्काइन के फार्मूले में क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। एल्काइन के समूह में क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं, तो इसमें क्या लगा देंगे, इसमें आइन जोड़ देंगे, YNE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पूरा, ETHYNE। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। इसका नाम क्या होगा, इथाइन। इसमें क्या जोड़ देते हैं लास्ट में, आइन, YNE। यदि हमें इसका स्ट्रक्चर देखना हो, उसमें क्या कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। यदि हमें इसका स्ट्रक्चर जानना हो तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर पहले 2 कार्बन लिख लेते हैं। उसमें मैंने बताया आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा एल्काइन के फार्मूले में, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड लगा देते हैं। और हाइड्रोजन की संख्या कितना, 2 है, तो 2 लगा देते हैं, 2, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया हमने। अब मैंने बताया कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है अधिकतम,
4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड इधर से बना दिया, 1 बॉन्ड इधर से, ये भी, इसका मतलब इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये भी कार्बन 1 इधर बनाया, 3 बॉन्ड इधर बनाया, ये भी, इसकी भी वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है। आइए यदि हम ये निकल टू हमने 2 लिया तो इसका नाम क्या आया, इथाइन आया। यदि हम ये निकल टू 3 ले लें, ये निकल टू यदि हम 3 लें तो ये इनके जगह पर क्या लिखेंगे इसी फार्मूले में, ये निकल टू 3 लिखेंगे, एच यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जहाँ ये ना वहाँ क्या लिखेंगे, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ से क्या होगा, C3H, 3 दूना क्या होगा, 6 माइनस 2, तो ओवरऑल इसका क्या नाम आएगा, C3H4 आएगा। क्या नाम आएगा इसका, C3H4। यदि हमें इसका नाम जानना हो तो कैसे जानेंगे, यहाँ पर हमारे पास कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। 3 के लिए इसका नाम क्या होता है, प्रोप होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। और मैंने बताया अल्काइन समूह में क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं लास्ट में, तो इसमें क्या लगा देंगे, आयन लगा देंगे, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन। इसमें लास्ट में क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। यदि हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को पहले ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 कार्बन के लिए मैंने लिख दिया। और इसमें एल्काइन समूह में एक ट्रिपल बॉन्ड उसमें जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर कितना बॉन्ड लगा देते हैं, पहले ट्रिपल बॉन्ड एक जगह पूरा कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, और मैंने आपको बताया कार्बन एकदम 4 बॉन्ड बना था, 3 इधर बनाया, इसका मतलब 1 इधर बनाया तो इधर हाइड्रोजन लग जाएगा, और इधर 3 बनाया, 1 इधर बनाया, इसका मतलब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, पूरी हो गई। अब बॉन्ड बनाएगा ये कार्बन 4, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 हाइड्रोजन। तो हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, तो यहाँ भी कितना है, 4 है, कार्बन 2 है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने क्या बताया, 2 कार्बन के लिए इसका नाम होता है ईथेन। यहाँ पर 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, C3 के लिए प्रोप होगा, तो मैंने क्या लिखा है, यहाँ प्रोप लिखा है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, आयन लगता है, तो इसके लिए, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। यदि हम ये निकल टू 4 कार्बन लें, 4 कार्बन लें, और इस समूह में क्या लगाना हमें, लास्ट में आयन लगाना है, आयन लगाना है, तो यहाँ पर 3 तक तो मैंने बता दिया। यदि ये निकल टू हम कार्बन परमाणु की संख्या कितना ले लें, 4 ले लें, C4 ले लें, तो इसका नाम C4 के लिए क्या होगा, ब्यूट होगा, और उसी में आयन लगा दें YNE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ऐसे 5 के लिए क्या होगा, पेंटाइन, 6 के लिए क्या होगा, हेक्साइन होगा, 7 के लिए हेप्टाइन, 8 के लिए ऑक्टाइन, 9 के लिए नोनाइन, 10 के लिए डेकाइन, ऐसे आगे सभी के लिए ऐसे नाम होगा। अब आइए आगे समझते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन के बारे में। आइए दोस्तों इस वीडियो में समझ लेते हैं कि एल्कीन और एल्काइन का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें सिग्मा या पाई बंध कैसे पाए जाते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, और उसमें जो बॉन्ड पाया जाता है एल्केन में, वह कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पर जो एल्केन है वह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, और जो एल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे असंतृप्त, जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो एल्काइन है उसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है, और उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एल्काइन में कैसा बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब यहाँ एल्केन में जो एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। एल्केन में क्या कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, और जो कार्बन के बीच में से एंगल पाया जाता है, उस एंगल कितना पाया जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट पाया जाता है। और एल्कीन में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जब रहेगा तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई
और एक सिग्मा बॉन्ड मिलता है, उसमें पाया जाता है। और उसमें जो इसका एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका क्या होता है, शेप क्या होता है, लीनियर होता है। और ये भी क्या है, असंतुलित हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पर फिर समझ लेते हैं कि इसका बंध ऊर्जा क्या है। तो एल्केन का सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो 85 किलो कैलोरी होती है। 85 किलो कैलोरी एल्केन का सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी होती है वो कितना होता है, 85 किलो कैलोरी होती है। और डबल बॉन्ड एल्कीन का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो 143 किलो कैलोरी होता है। इसी प्रकार एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बंधन ऊर्जा 148 किलो कैलोरी होगा। सिंगल बॉन्ड जो होता है, यहाँ पर समझ लेते हैं संकरण को। सिंगल बॉन्ड में संकरण sp3 होता है। अगर कहीं आप सिंगल बॉन्ड देखें तो उसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा। जहाँ डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, उसका sp2 होगा। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होगा, संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अब आइए समझ लेते हैं बॉन्ड लंबाई क्या है। तो कार्बन कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड मिले आपको, कार्बन कार्बन के बीच में यदि आपको सिंगल बॉन्ड मिले, केवल सिंगल बॉन्ड, तो उसका बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा, बॉन्ड लेंथ है, सॉरी बॉन्ड लेंथ, बंध की लंबाई, बॉन्ड की जो होगी लंबाई होगी। कार्बन कार्बन जैसे यहाँ बना दें हम, और इस कार्बन कार्बन के बीच की लंबाई सिंगल बॉन्ड रही तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम में दिखाया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इसको एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा, बंध लंबाई क्या होगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम होगा। इसी प्रकार यदि कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिले तो उसकी बॉन्ड लंबाई, बंध की लंबाई क्या होगी, 1.33 एंगस्ट्रॉम होगा बॉन्ड लेंथ। और यदि ट्रिपल बॉन्ड देखा, यदि आपको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, 1.20 एंगस्ट्रॉम होगा। वीडियो समझ में आए तो लाइक एक जरूर कीजिए। अब आइए समझ लेते हैं कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का क्रियाशीलता क्या होती है। तो जो डबल बॉन्ड होता है उसकी क्रियाशीलता जो होती है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। उससे कम क्रियाशील क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। सबसे कम क्रियाशील क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। यदि वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों में भी आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।